सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। एक दिलों तक का आदर सत्कार प्यार, एक भाव जो इंसानियत के लक्षण है, वो एक साबित करते हैं कि वाकई ही सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं है मनुष्य, वाकई ही इंसान है, ये इंसानियत है। तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के फुल्के, ये तो हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपाकर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो, और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। फिर मनों में नफरतें नहीं तो इंसान की हालत तो ये भी है, जैसे एक शायर ने बखूबी लिखा है, जुबान पे मिठास है सबकी, दिल में जहर उतारे बैठे हैं। कि एक ऊपर से तो मीठा हर कोई बन जाता है, एक अच्छी बातें तो देर के लिए कोई भी कर लेता है, किसी का दिल जीतना, किसी को इम्प्रेस करना, कुछ समय के लिए एक वाहवाही मिल जाए, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एक वो एक्ट, एक परफॉर्मेंस की जा सकती है। पर दिल में क्या है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं, अक्सर कोई मिलता है तो अचानक से कहीं बाजार में तो बोलते हैं, वाह आज तो दिन इतना अच्छा हमारा बीतेगा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, ये दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और वही जैसे ही वो दो बातें करके चल दिए, वहीं अपने साथ कोई और हो तो उसको कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना था और इनके साथ 5 मिनट बर्बाद हो गए, अब तो और जल्दी हमें पहुंचना होगा, ये इन्होंने तो पूरा टाइम ही खराब कर दिया। तो बात वही कि छोटे छोटे एक ये एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ एक हम अपने अंदर ही, अपना अंतर्यामी हर कोई है, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं हम, कि क्या वाकई ही सिर्फ ये शब्दों तक ही है सीमित बात, या फिर वाकई ही जीवन में ये सिखलाई उतर गई है, ये गुण उतर गए हैं कि किसी को सिर्फ हम ये सिर्फ बात ही नहीं बोलें कि गुरसिक नूजत गुरसिक मिलदा है वेख के चाचर जान देने, कि किसी संत को देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है। ये सत्संग में भी, और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाकई ही हम महसूस कर रहे हैं, या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं, और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा। और कैसे हर समय संतों ने और ये सत्संग में भी एक संदेश देते रहते ही हैं संत, कि कैसे इस निराकार की तरफ तो मुख हर समय रहे हमारा, एक मन में इस निराकार के प्रति ये लगन ही बनी रहे, एक
सेवा चाहे कर रहे हो उस समय भी वो ध्यान ये नहीं कि ये कार्य रूप में क्या हो रहा है, पर ये संतों के लिए सेवा हो रही है, वो मन के समर्पित भाव। तो ऐसे ही भाव, महान भाव शुरू से रहे हैं। एक ये दिखावा मात्र नहीं कि कुछ महापुरुष हैं जो हमारे जानकार हैं, एक साथी घर से आए हम, चाहे बसों में चाहे वाहनों में या कैसे भी, और वो महापुरुषों की नजर में हमें एक कुछ साबित करना है, तो उनके सामने कुछ जानबूझ के इतनी देर ही सेवा कर ली जितनी देर उनकी अटेंशन रही, और वो उद्देश्य सेवा का नहीं, वो तो कुछ किसी के मन में एक अपने रुतबा ऊपर करने का बना चुके हों। तो वैसे सेवा हरगिज सेवा नहीं है। सेवा तो ऐसे है मन के भाव कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ये भक्त तो इस परमात्मा की मस्ती में झूमते हुए वो एक आदेश अनुसार जो भी उस समय की सेवा है उसको करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ओ अगर महापुरुषों ने आदेश दिया कि जाके खाली तसलों की लाइन छोटी है उसमें लग जाएं, एक भरे तसलों में तो काफी महापुरुष पहले से ही हैं, तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के पुल्के, ये तो हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपाकर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे, शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया है एक कभी ना कभी कि एक स्वस्थ शरीर भी हो पर अगर मन एक मायूस होने लगता है तो सीधा शरीर की सेहत भी डूबती है। तो बात यही, ये मन से तन से एक ये लिंक जो है, और कैसे एक मन में भाव पावन हो, पवित्र हो, सेवा भाव हो, एक अपने आप को दूसरों की नजर में उठाने के भाव ना हो, सिर्फ इतना ही कि हम तो कुछ करने लायक है नहीं, ये सेवा हिस्से आई तो ये खुशकिस्मती है, और इसको पूरी तरह निभाने की ना समझ, ना अकल, ना कोई कैपेसिटी, पर ये दातार ने मौका बख्शा है तो वो योगदान जरूर होगा। वो अक्सर हम कितनी बार वो उदाहरण अनेकों बार हर कोई सुनते हैं कि चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का आग पे पानी देना या कोई गिलहरी का कुछ उठाना, तो बात वही कि ये नहीं कि कितना क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, ये भाव की, ये दिल के क्वालिटी की बात हो रही है। कि नहीं तो अगर हम सोचें हम अपना पूरे से पूरा एक बल भी लगा लें, कोई एक वजन इतना ही उठा पाएंगे, वरना तो कितनी देर लगनी है। अगर ये सेवा, अगर हम इस तरह से हम सोचें कि हमसे ज्यादा हल्के तसले भर के भेज रहे हैं महापुरुष, हम अगर कस्सी पकड़े होते तो ऊपर तसले से भी ऊपर उसको भर पाते और उसको एक हाथ से कस्सी से डालते और दूसरे हाथ से आगे भी पास कर देते। तो बात वो नहीं है, नहीं तो कितनी देर लगनी है कि बस एक अनाउंसमेंट होनी है कि अब मैदानों में ये हाथों से सेवा नहीं होगी। वो तरह तरह की वैज्ञानिक मशीनें आ चुकी हैं जो ज्यादा एक अच्छी फिनिश से जमीन को भी
एक जैसा चाहते हैं उतनी सुंदरता से कर पाएंगी, एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और समय तो बहुत ही कम लगेगा। तो बात वो नहीं है, ये करने में देर भी नहीं लगेगी। एक मशीन का एक कैपेसिटी, वो मिट्टी एक जगह से उठाने तक दूसरी जगह तक लगाने में शायद कुछ मिनट ही लगेंगे, और हम अगर प्रयत्न करके भी उतनी मिट्टी को मूव कर रहे हैं उसमें घंटों। तो बात वही कि ये सब होने के लिए ये एक भाव का होना जरूरी, कि जहाँ सेवा भाव है वहां वो सेवा भाव परवान भी होता है। वहां फिर यही मन में रहता है कि संत अपने हाथों से सेवा करना, एक ये अपॉर्चुनिटी को, ये मौके को गवाए ना। नहीं तो बात ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी, हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसे भाव हैं तो इस निराकार को तो देर ही नहीं लगेगी कि हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर हर एक फील्ड में अनेकों ऑलरेडी हैं। बस वो कहीं से भी निरंकार उनको प्रकट करके उस समय वो सेवा ले लेगा जो हम सोच रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ यही कि एक अहंकार की यहाँ की सेवा का उद्देश्य भी यही कि अहंकार को त्याग दें, और अहंकार त्यागना हमारा ही एक फायदे का सौदा है। वरना तो एक क्या पड़ी है, ठीक है अहंकार है भी मन में तो करते चलो, जो सेवा कर रहे हो उसको हर एक को दिखाओ, मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने 15 मिनट में इतना कुछ कर दिया, आप गिनाइए आपने क्या किया। ऐसा करते रहेंगे, कार्य भी होता ही रहेगा, पर अपने अंदर कहाँ तब्दीली आएगी। वो जो सेवा ने चेंजेस हमारे अंदर करने हैं, वो सेवा भाव ने वो कहाँ हो पाएगी। तो बात वही कि अहंकार करने के लिए तो हर पल जीवन का एक वो अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम उसी वक्त एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बल होकर, एक विनम्र भाव, एक दिल में एक खुद को कर्ता ना मानने का, वो भी तो पल हर पल ही मौजूद है। तो कैसे हर एक ने ऐसे सेवा भावों को ही महानता देकर कि हर समय बस यही मान के चलें कि इस निराकार की कठपुतली हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बन के करते चले जाए। एक मन का ही ये भाव है, वरना काम तो हो ही जाएगा। तो ये मन के भाव से जो कि वो काम नहीं, वो सेवा है। तो ऐसी ही सेवा हर कोई करता जाए, जब सत्संग में भी हो या सत्संग के बाहर हो, घर परिवार, हर पल, ये पूरे दिन अनेकों वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो एक संभवता, वो एक मौके हैं जब सेवा की जा सकती है। तो सिर्फ ये कुछ ये जोश लाके कुछ इन्हीं महीनों के लिए नहीं कि समागम से पहले एक महीने की खुशी, ये तो घरों में समागम के बाद जाने के भी वही उत्साह, वही खुशी, और हर पल वैसे ही सेवा एक चलती ही जाए। ये सेवा तो नहीं रुकती, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है। ये सत्संग में भी, और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाक्य ही हम महसूस कर रहे हैं, या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं, और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा। तो हम खुद ही देख लें हम कहाँ खड़े हैं, कि ये सिर्फ बात तक ही ना रह जाए कि ये संत मिले हैं तो एक भरपूर खुशी हुई है, वो वाक्य ही खुशी मिले, एक ऐसा हमारी अवस्था को होना है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके
इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन निरंकार जी।